दिलवालों की दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है, वो भी शिक्षा के मंदिर में। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज की एक महिला कर्मचारी ने प्रिंसिपल के दबाव से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। तकरीबन 95% जल चुकी महिला का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उसे इस कदर परेशान किया कि उसे खुदकुशी सरीखा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और कैसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13 दिन बारह को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले तो नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा तो सही सलामत रहेगा। ये बयान है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पूर्व कर्मचारी का, जो आग से इस कदर झुलस चुकी है और पल पल मौत के करीब जा रही है। लेकिन इस हालत में भी इस महिला ने जो बयान दिया है वो काफी सनसनीखेज है। इस महिला के बयान को एक बार फिर से सुनिए। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और कैसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13 दिन बारह को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले तो नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा तो सही सलामत रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में लैब असिस्टेंट रह चुकी ये महिला बता रही है कि कैसे शिक्षा के मंदिर में हुआ है महापाप। कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके साथी ने उसी कॉलेज की इस महिला कर्मचारी पर जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए दबाव डाला, और जब ये उनके नापाक इरादों के सामने झुकने को तैयार नहीं हुई तो पहले झूठे आरोप लगाकर इसे नौकरी से निकाला गया और फिर इस महिला और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई। सुनिए पल पल मौत की ओर बढ़ती ये महिला कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल पर सनसनीखेज इल्जाम लगा रही है। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और कैसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13 दिन बारह को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले तो नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा तो सही सलामत रहेगा। महिला का ये भी आरोप है कि इसने परेशान होकर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से लेकर दिल्ली सरकार तक शिकायत की, लेकिन इसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। हार कर इसने खुद को आग के हवाले कर दिया। मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा तो सही सलामत रहेगा। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और कैसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13 दिन बारह को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले तो नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा तो सही सलामत रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज की ये पूर्व कर्मचारी आज से करीब
95% तक जल चुकी है और इस वक्त दिल्ली के LNJP अस्पताल के ICU में भर्ती है। डॉक्टर वेंटिलेटर के जरिए इसकी सांसों की डोर को बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब हो पाएगी ये कोई नहीं जानता। ये महिला करीब 2 सालों से कॉलेज में उसके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ अकेली लड़ती रही, लेकिन जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए तो इसने खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन जिंदगी के इस दर्दनाक मोड़ पर भी इस महिला को बस एक ही आस है कि इसे इंसाफ मिले और जिस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए हर तरह से मजबूर करने की कोशिश की, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। प्रिंसिपल के सितम का शिकार जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महिला के आरोपों के मुताबिक उसे 4 साल से परेशान किया जा रहा था। प्रिंसिपल उस पर जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए लगातार दबाव दे रहा था और जब उसने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी तो उसे नौकरी से निकाल तक दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13/3/12 को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले, तेरे नौकरी में रखूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों को सही सलामत रहेगा। ये अल्फाज हैं हर पल मौत के करीब जा रही उस महिला के, जिसने कभी जिंदगी के लिए हसीन ख्वाब देखे थे, लेकिन अब इसकी जिंदगी आग में झुलस चुकी है और इस महिला की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप जिस शख्स पर लगा है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज का प्रिंसिपल GK अरोड़ा। कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप है कि इसने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के लिए कॉलेज की इस पूर्व महिला कर्मचारी का टॉर्चर किया, यहाँ तक कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए इसे नौकरी से भी निकलवा दिया। लेकिन शिक्षा के मंदिर में हुए इस महापाप का अंजाम इतना खौफनाक होगा और इस महिला की जिंदगी पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। हालांकि इस मामले में जब कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो उसने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। पहले सुनिए महिला के आरोप और उन आरोपों पर प्रिंसिपल का जवाब। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13/3/12 को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले, तेरे नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों को सही सलामत रहेगा। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसका मेरे को टारगेट किया गया और कुछ लोगों को जो इनोसेंट लोग थे, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े हमें मन को तकलीफ होती है, रोना आता है कि ऐसे लोगों को, इनोसेंट लोगों को इस्तेमाल किया गया। करीब 2 साल तक इस महिला ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब इसकी किसी ने नहीं सुनी तो इसने आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन प्रिंसिपल साहब को इसमें साजिश की बू आती है। साथ ही महिला के सारे आरोप भी उन्हें झूठे नजर आते हैं। मेरे आने के बाद
मेरे आने के बाद चीज़ें इंप्रूव आनी शुरू हुई। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये दुनिया का दस्तूर है कि जो सच्चा रास्ता है वो है, वो उसमें कष्ट भी है और कठिनाई भी है। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल या कोई किसी तरीके की कोई हरासमेंट है ही नहीं और पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं है। अब प्रिंसिपल साहब चाहे जो सफाई दें, उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का हिसाब तो देना ही होगा, क्योंकि महिला के घर वालों के आरोप भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। काफ़ी से परेशान करते थे जब वो सर्विस में थी। तो जब उसने उनकी कंप्लेंट्स हायर अथॉरिटी को की तो उन्होंने इस पर जो है झूठा एलिगेशन लगा के उसको जो है नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। बेइंतहा दर्द से तड़प रही और जिंदगी के लिए जूझ रही इस महिला का एक 7 साल का मासूम बेटा भी है, जो अपनी इस माँ के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। जाहिर है इस वारदात ने एक परिवार को तबाह कर दिया है, एक महिला को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया है। ऐसे में इस सारे मामले की बारीकी से जांच जरूरी है।